में आप लोगों को नातो मनक़बत सुना रहे थे, जो आपकी जेबों पर भी कब्जा किए हुए थे, आपके होठों पर भी कब्जा किए हुए थे। माशाअल्लाह बड़े अछूते अंदाज में आप तक ये नातो मनक़बत पहुंचा रहे थे। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना अबरार मिसबाही साहिब क़िबला, सदरुल मुदर्रिसीन अल जामियतुल क़ादिरिया रज़ाए हसनैन संभल, यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं तो कहूँगा कि अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। और सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर मौलाना अबरार मिसबाही पर सदारत नाज करती है, मगर मौलाना अबरार मिसबाही पर सदारत नाज करती है। आप जितनी जल्दी उसी जोश में आ जाइए जिस जोश में मैं छोड़ करके गया था। लीजिए हजरात, बहुत तेजी के साथ मैं उस खतीब को आप हजरात तक पहुंचाता हूं कि जिस खतीब को सुनने के लिए हमारा दिल बेचैन है, बेकरार है। लीजिए, अब वो खतीब बिल्कुल हमसे दूर है। मैं तो कहूंगा कि मरकज़े फैज़ो करम शाहकारे कुदरत बन गया। आप लोग थक गए हैं क्या? कहीं पर सवाब कहीं पर अज़ाब होता है, कहीं पर सवाब कहीं पर अज़ाब होता है। प्यार में कहा हिसाबो किताब होता है। अरे मुस्कुराते रहो ए दुनिया वालों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। जिंदगी के साथ अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है। अब 1 बजा है। आप सोच लीजिए, बड़े बड़े बजा चुके हैं, छोटे छोटे बज रहे हैं। जिंदगी के साथ माहौल को बनाइए, मचल के मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मरकज़े फैज़ो करम शाहकारे कुदरत बन गया, जर्रा जर्रा गोशा गोशा रश्के जन्नत बन गया। और देखकर मुफ्ती गुलफाम को सब कहने लगे, देखकर मुफ्ती गुलफाम को सब कहने लगे, आपके आने से ये धुबिया खूबसूरत बन गया, आपके आने से ये धुबिया खूबसूरत बन गया। लीजिए, अब उसी खतीब को आप रात की समातों के दहलीज तक पहुंचाता हूँ, जिसकी आवाज रामपुर से निकलती है तो कभी बरेली में इसकी आवाज को सुना जाता है, कभी मुरादाबाद में उसकी आवाज को सुना जाता है, कभी दिल्ली में उसकी आवाज को सुना जाता है, कभी राजस्थान में उसकी आवाज को सुना जाता है, कभी जम्मू कश्मीर में उसकी आवाज को सुना जाता है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिसके बयान को सुना जाता है, कभी सोशल मीडिया के जरिए लोग सुनते हैं। और नौजवान तबका आजकल उनका इतना दीवाना है, इतना दीवाना है कि उनको सुनने के लिए न जाने कितनी दूर से सफर करके आ जाता है। लीजिए, उसी पे मिसाल खतीब को आप रात की समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूँ। चंद से मेरी मुराद खतीबुल हिंद माहिर इल्म फन सिराजी वज़्न सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला रामपुरी। आइए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा जिंदादिली का सबूत दीजिए। मचल के हाथों को उठाइए, जिंदादिली के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसा नारा लगाएंगे मेरे भाई। ये सो गए हैं, देखिए आने वाला खतीब माशाअल्लाह चेहरा इतना नूरानी है तो खिताब कितना पुरजोर होगा। मेरे भाई जिंदगी के साथ जैसी तकरीर सुनना चाहते हैं उसी अंदाज में आइए मेरे भाइयों। आज इस्लाम को मिटाने की लोग कोशिशें कर रहे हैं। मुसलमानों याद रखो, आज अमेरिका इसी बात पे सर्च कर रहा है, लंदन इसी बात पे सर्च कर रहा है, जर्मन और जापान इसी बात पे सर्च कर रहा है कि ये नबी के दीवाने, ये नबी के गुलाम, ये नबी के गुलाम जो है नबी के जलसे में आने के बाद ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो अपनी जबान से भी कह सकते हैं, लेकिन इनके शोरा, इनके खुतबा जबरदस्ती इनसे हाथों को क्यों उठवाते हैं? तो सुन लो, याद रखो, अमेरिका ने सर्च करने के बाद, लंदन ने सर्च करने के बाद, जर्मन और जापान ने सर्च करने के बाद ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो हाथ नबी के नाम पे, नबी के जलसे में उठ जाता है उसकी बॉडी पे कभी फालिज का असर नहीं हुआ करता है। जिंदगी के साथ मेरे भाई, जिंदगी के साथ हाथों को उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। दिल 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 दिल
के एहसास को लफ्जों का समंदर दे दो, फूल के हाथ में जज्बात का खंजर दे दो। शीशे दिल की तमन्ना का भरम रखना है, जौहरे इश्क वफा या कोई पत्थर दे दो। और जब भी मिलते हैं अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीईन व सामियात, ये आपका प्रोग्राम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से सरे शाम से चल रहा है और आप बहुत दिल जमई के साथ समाअत कर रहे हैं। लास्ट कड़ी के रूप में शायद मुझे नाज़िम स्टेज ने पेश किया। टाइम अगरचे 1 से ज़्यादा बच गया, आप मुतमईन रहें। अब जलसा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, शायद मेरे बाद सलातो सलाम हो जाएगा और मैं भी उतनी ही तकरीर करूँगा कि जितनी आप सुनने के मूड में हैं। ऐसा नहीं है कि मरीज़ को उतना दवा दे दो कि वो उसको पचा ना पाए, बजाय उसको फ़ायदा के नुकसान हो जाए, तो उतना दवा भी नहीं देना चाहिए। मरीज़ जब कमज़ोर हो ना तो कम mg का दवा देना चाहिए ताकि वो शूट कर जाए, ताकि उसको फ़ायदा कर जाए, ताकि उससे वो तमत्तो हासिल कर ले। ऐसे ही आज हमारी कौम का हाल है। हमारी कौम का भी मर्ज गुनाहों का इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि अब अगर कोई मौलाना उसको बात करता है तो उल्टा मौलाना को मारने तैयार हो जाता है। अगर मौलाना ये कह दे, आजकल कुछ लोगों का हाल ये है कि जब बोलते हैं तो कलमा कुफ्र कह देते हैं, कलमा कुफ्र कह देते हैं। मौलाना डारे कह दे काफिर हो गया तू, तो मौलाना की खैर नहीं, जबकि बात हकीकत है। समझ रहे हैं आप? बहुत से फिल्मी गाना सुनते हैं तो उनके अंदर कुफरिया जुमले होते हैं, उनको भी सुनते हैं। उन कुफरिया जुमलों को अगर आपने सुना जानबूझकर तो समझिए आप भी फिर वही कुफ्र वाला हुक्म आप पर लगेगा। अच्छा, अपनी ज़बानों से भी कभी कभी ऐसे ऊंच नीच के जुमले कह दिए जाते हैं, कभी माज़अल्लाह खुदा के ताल्लुक़ से, कभी जो है और जो ज़रूरियात दीन है उनके ताल्लुक़ से कि ईमान से हमारा खारिजा हो जाता है। लोगों कान खोल के सुनो, इस्तग़फ़ार करते रहा करो। लोगों हर वक्त अपनी ज़बान पर इस्तग़फ़ार के जुमले रखा करो। इस्तग़फ़ार रब को बहुत पसंद है, ताकि अगर कोई गुनाह भी हो जाए तो फिर उसका इस्तग़फ़ार भी हो जाए, तौबा भी हो जाए। तो लोगों अगर तौबा करके दुनिया से गए तो फिर तुम बख्शो हुओं में शुमार किए जाओगे। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे ना तो मेरा मौला उसे ऐसे कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से उसने जन्म लिया है।
आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन कमेटी वालों को। शायद ये पहला जलसा करा रहे हैं और लेकिन पहला है, बहुत कामयाब जलसा कराया कमेटी वालों ने। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पे देख रहे हैं आप, अइम्मा हुफ़ाज़ क़ुर्रा उलमा तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अबरार साहिब क़िबला मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं। चेहरा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत आदिल रज़ा साहब इस्लाम निज़ामी साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, आपने समाअत किया। उससे पेशतर मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब का खिताब आपने समाअत किया। अब बस मुझे समाअत कर लीजिए, सलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और उसके बाद घर ले जाएंगे, घर चले जाएंगे। और दुआ को भी घर ले जाइएगा ताकि आपके घरों में भी काम आए। और जो उलमा ने बातें कही हैं या मैं कहूँगा उसको भी घर तक ले जाइएगा, जलसा तक मत छोड़िएगा। समझ रहे हैं आप? अगर जलसा तक छोड़ दिया तो फिर मजा नहीं आएगा, उसको भी घर ले जाइएगा। माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। और ये कमेटी वाले, रात बूढ़ी हो गई मगर इनकी जेब की जवानी अभी खत्म नहीं हो रही है। इनका इनाम देने का एक नया अंदाज है। एक चक्कर लगाते हैं, अगर इन्होंने 8-10 चक्कर मेरी तकरीर में लगा दिया तो मेरा काम हो गया। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। समझ के डंडा जरा संभल के रखना। ये अल्लाह अकबर। आजकल जो है ना मामला ये है मेरे भाइयों, हाल ये है कि हम जलसा सुनते हैं ना तो जितना जलसे में सुना वो जलसे में ही छोड़ के चले गए। मामला ये, जलसे बहुत हो रहे हैं लेकिन जलसे होने के बावजूद अगर मस्जिद में नमाजी 10 है ना तो जलसे बहुत हम सुन रहे हैं मगर 11 नमाजी ना हो सके, 10 के 10 ही। अगर शराबी 50 है तो 49 नहीं हुए, 50 के 50 ही। समझ रहे हैं आप? वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी आवाम जो जलसा सुनने के लिए आ रही है वो मजा हासिल करने के लिए आती है। मजा आएगा, चलो भाई मौलाना गुलफाम को सुनने चल रहे हैं, मजा आता है यार, मतलब मजा, मजे के लिए न जा, अमल के लिए जा। जब अमल करेगा ना तो तेरी जिंदगी को नहीं, तेरी रूह को भी मजा आ जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें भी मजा आएगा, तुम्हारी रूह को भी मजा आएगा। यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद भी झूमोगे। बात है कि नहीं? तो मजे के लिए ना मेरे सुन्नी भाइयों सुना करो, बल्कि अमल करने के लिए सुना करो। अगर जलसा के अंदर 100 बातें सुनी तो 10 पे ही अमल कर लिया करो। अच्छा 10 पे नहीं अमल करो तो 2 पे तो कर ही लिया करो। अब जलसा तो आपने सुना 2 बजे तक, 3 बजे तक, और फजर की नमाज आपने उस दिन ना पढ़ी। मेरे प्यारे बताइए जलसा सुनने का आपका क्या फायदा हुआ? अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? और जलसा सुनने से जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये कसम खा कर बैठना कि आज जलसा सुनने जा रहा हूँ, बातें अच्छी लगेंगी, उलमा की बातें सुनूंगा तो इंशाअल्लाह अमल जरूर करूंगा। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आप दिल में इरादा करके बैठा करें कि अमल जरूर करूंगा। अगर आपने हर जलसा में 2-4 बातों पर भी अमल कर लिया तो लाइफ बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। देखो आज हम कटी हुई पतंग की तरह भटके फिर रहे हैं। आज हमारा हाल ये है जैसे पतंग कट जाती है ना और उसकी डोर किसी और के हाथ में आ जाती है। जब किसी और के हाथ में आती है ना तो फिर वो हमें अपने हिसाब से उड़ाता है, पतंग को अपने हिसाब से चलाता है। एक बात बताऊं सुनियो, आज से 200 साल पहले जाओ ना तो आपको वहाबी नहीं मिलेंगे, आपको तबलीगी नहीं मिलेंगे, अहले हदीस नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, बस तुम्हारा ही जलवा था सुन्नी। लेकिन आज सब मिल रहे हैं, वहाबी, अहले हदीस, ये वो कहां से आ गए? इसलिए आ गए कि लोगों तुम अपने उलमा से दूर हो गए, उलमा की बातों पे तुमने अमल करना छोड़ दिया। जब उलमा से दूर हुए तुम्हारी पतंग की डोर कट गई, जब ये डोली तो कहीं वहाबी के हाथ लग गई, कहीं तबलीगी के हाथ लग गई, कहीं अहले हदीस के हाथ लग गई। जिसके हाथ लग गई उसने अपनी रील बांधी और खुद उड़ा रहा। अब पतंग पहले वाले की नहीं हुई, अब पतंग उसकी हो गई जिसकी रील है। नहीं समझे बात? तुम्हारी जबान में मैंने समझाई है। लूट लिया और लूट के पतंग पकड़ के अपनी रील बांध के चला रहा तो पहले वाले की नहीं, अब पतंग तेरी कहलाएगी जिसके हाथ में चल रही है। तुम उलमा से दूर हो गए, उलमा की बातों पे अमल न किया, हाल ये है कि तुम्हारी पतंग अब गैरों के हाथ में आ गई। अच्छा वहाबियों भी छोड़ो, अहले हदीस अहले खबीस भी छोड़ो और फिरके भी छोड़ो, पतंग इनके हाथ में भी ना गई तो फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन के हाथ में आ गई।
अब ये उड़ा रहे हैं हमारी पतंग को, तो अब टाइटल हम इनकी तरह लग रहे हैं। देखो मुसलमानों को होना ये चाहिए था कि मुसलमान को देख के ही पता लग जाना चाहिए था कि ये मुसलमान है। भाई ये बात है कि नहीं? देख के पता देखो, सिख को देखो तो पता चल जाता है ये सिख है, समझ रहे हैं आप। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने मजहब को सामने रख के जिंदगी जीते हैं, हम छिपाने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे से छिपाया कायदे से। उन्होंने तो हाथों पे भी नाम लिखवा लिए इस तरीके से जो गैर मुस्लिमों के होते हैं, यहाँ मशीनों से जो लिखे रहते हैं ना, वो भी लिखवा लिए उन्होंने। ये हाल है हमारे नौजवानों के, हाल ये है हमारे नौजवानों के कि उन्होंने अपना हुलिया इस तरीके का बना लिया कि अगर आप चल रहे हैं तो सलाम भी नहीं कर सकते, इसलिए कि पता नहीं कि मेरा भाई है। सोच होता अगर कहीं दूसरी जगह इंतकाल कर गया जहां उसे कोई जानता ना हो और आधार कार्ड जेब में ना हो, लोगों बताओ क्या होगा? पता नहीं कि दफनाया जाए कि जलाया जाए। बताइए यार, अपनी शक्ल बना के तो निकलो, सूरत बना के तो निकलो। और एक बात बताऊं लोगों, अगर मजहब इस्लाम के मुताबिक अपनी शक्ल सूरत बना लो ना तो बुरे ना लगोगे। मैं गारंटी देता हूं, खूबसूरत लगोगे, बुरे ना लगोगे, खूबसूरत लगोगे। अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। बेशक अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बनाया है, अच्छी सूरत अता की है, तो इस अच्छी सूरत के साथ अगर जिंदगी जिएगा ना तो बुरा ना लगेगा। ये मिंबर शरीफ पे जितने भी बैठे ना, इनके चेहरों को देखो, दाढ़ियां भी हैं, सर पर टोपियां भी हैं। खुदा की कसम इनके चेहरे बुरे नहीं लग रहे, बल्कि इनके चेहरे आप लोगों से भी अच्छे लग रहे हैं। यार जो नबी के मुताबिक अपनी जिंदगी को कर ले तो खुदा की कसम बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। हजारों बीमारियां उससे दूर हो जाती है, दुनिया की तकलीफें उससे दूर हो जाती है, दुनिया की परेशानियां उससे दूर हो जाती है, जिंदगी में सुकून आ जाता है, दिल को करार आ जाता है, मदीने वाले को उसकी जिंदगी से प्यार आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर आपको तकरीर सुनना है ना तो बहुत मोहब्बत से आप सुनिएगा। अगर आप मोहब्बत से सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी तकरीर सुना के जाएंगे कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद कब्र में झूमोगे, कब्र के बाद मैदान महशर में झूमोगे। और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए माहौल पैदा कर रहा हूं मैं, माहौल बना रहा हूं, आप झूमोगे इंशाअल्लाह। और आज ये सोच करके बैठिए कि तकरीर पर अमल हमें जरूर करना है। अगर आप अमल कर लिए तो फिर आपकी जिंदगी झूमेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब नारा जो है स्टेज से नहीं लगेगा, अब अगर बात समझ में आएगी ना तो नारा मजमा से लगेगा, समझ रहे हैं आप? हाँ। और नारा बूढ़ा भी नहीं लगाएगा कोई, नारा नौजवान लगाएगा। समझिएगा, आप शर्माने की जरूरत नहीं है, अपने माहौल को गरमाने की जरूरत है। आज अगर तुम ना संभले तो जमाना तुम्हें मिटाना चाहता है, तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। जमाना तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा अगर अब भी ना संभले। नौजवानों, अब संभलने की जरूरत है। नौजवानों, अब तुम्हें हीरो हीरोइन का तरीका अपना के जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, अब मदीने वाले मुस्तफा का तरीका बन के जो है अपना के जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तुम्हें जमाना मिटाना चाहता है, तुमने अपने कल्चर को खुद मिटा दिया और जमाना तुम्हें मिटाना चाहता और तुम भी मिटा रहे हो। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कभी हमारे पर्दे पे पाबंदी लगती है, कभी हमारे कुरान को जलाया जाता है, कभी हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, कभी दाढ़ी पे पाबंदी लगती है। कब? थोड़ा आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, और आवाज कम मत करना, छूना मत, हल्का सा बढ़ा के आवाज से, अभी से छूना मत, बस बस अभी से चलने दो, ऐसे तवज्जो कीजिएगा। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जरा आप सुनिए। जब मुसलमान मस्जिदों में जाना छोड़ देता है तो उसकी मस्जिद को तोड़ने का मंसूबा बनाया जाता। जब मुसलमानों की बेटियां हिजाब छोड़ देती हैं तो उनके हिजाब पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब मुसलमान अपनी दाढ़ी कटाना शुरू कर देता है तो दाढ़ी पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब मुसलमान कुरान पढ़ना छोड़ देता है तो वो मुसलमानों कान खोल कर सुनो, फिर मुसलमान के कुरान को जलाया जाता है। ये सारे वाकयात तुम्हारे सामने रूनुमा हो रहे हैं, बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
मुसलमानों कान खोल के सुनो, तुम्हारी शादियां होती है, शादी में तुम्हारी दुल्हन आती है, तुम्हारी बीवी आती है, लेकिन न दुल्हन को शऊर है न बीवी को शऊर है। अगर उसे जहेज मिला, मोटरसाइकिल मिली रोज इस्तेमाल करता है, कार मिली रोज इस्तेमाल करता है, जहेज मिला रोज इस्तेमाल करता है, वो लोगों उसकी बीवी घर में आई जो अपने बाप के घर से लाई, उस जहेज को वो भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जहेज में कुरान भी लाई थी। अगर पड़ी हुई है तो कुरान भी लाई थी। खाना बना रही है, अपना गैस चूल्हा रोज इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है? अपना बर्तन डिनर सेट रोजाना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कुरान कभी पढ़ती है तो हफ्ता में पढ़ती है। भाई हकीकत है कि नहीं? पढ़ा तो वो भी हफ्ता में पढ़ती है, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो वो भी नहीं। और हमारे नौजवानों का तो हाल ये है कि उनका तो हफ्ते में भी नंबर नहीं आ रहा, वो तो हफ्ते में भी बहुत दूर है, वो तो अपनी आदत से मजबूर है। काश अगर इस कुरान को हफ्ता में नहीं रोजाना पढ़ा होता, काश मुस्तफा के तरीके से मुंह न मोड़ा होता, काश अगर हमने नबी की जिंदगी पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारा होता, तो आज तुमसे तुम्हारे घर छीनने की कोशिश न की गई होती, तुम्हारे पर्दों पर पाबंदियां न लगी होती, तुम्हारे कुरान को न जलाया गया होता, मुसलमानों तुम्हारी बेटियों के हिजाब पर पाबंदी न लगी होती। आज एक बात बताऊं, चाइना एक तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर जब मुसलमानों ने ज्यादा अपने आप को बदतमीजी के सांचे में डालना शुरू किया, तो उनकी बेटियों के पर्दे पर पाबंदी, उनके नमाज पढ़ने पर पाबंदी, उनके कुरान पढ़ने पर पाबंदी, उनकी ताड़ियां रखाने पर पाबंदी। जब सारी पाबंदियां लगा दी और जब मुसलमान ये पिटता है ना, तो इसे अल्लाह याद आता है, जब तक पिटता नहीं ना, इसे अल्लाह याद नहीं आता है। एक बात बताओ, आज हिंदुस्तान में जितना मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नजर आता है, इतना मुझे पहले अभी नजर नहीं आया माजी करीब में देखो। लेकिन जब ये पिटा, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी एनपीआर के नाम पे, कभी जो है ये सीए के नाम पे, जब इसे जो है पीटा गया और जब इसको जो है उसका घर छीनने के मंसूबे बनाए गए, तो मैं देख रहा हूं कि अब मुसलमान थोड़ा सा एक जगह नजर आ रहा, अभी थोड़ा सा नजर आ रहा। कान खोल कर सुन लो, जिस दिन तू एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो उस दिन तुझसे किसी की ताकत नहीं कि तेरा कागज पूछा जाए, तेरा पत्र पूछा जाए। अगर खुद तू इतनी पावर में आ जाएगा, इतनी पावर में आ जाएगा तो तुझे भगाना किसी एक हुकूमत की ताकत नहीं है। अगर ऐसी हजारों हुकूमत आ जाए तो तुझे भगाना पाएंगे, तेरा कुछ न कर पाएंगे। इसलिए तेरा हाल तो यह है कि जब तू माला को राजी कर लेगा और जब लड़की मदद आएगी तो समाना ऐलान करा दे, बन के सेना जिसकी हिफाजत होगा वो शरीर की गुजारी से रोशन होगा। मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, जरा अब सुनिएगा आपको। अब अपने अंदर जो बेदारी आपने पैदा की है, ये बेदारी पैदा करो। ये एनआरसी नया नहीं आया, ये एनआरसी बहुत दिनों से चल रहा है। ये हजारों साल पहले एनआरसी हुआ था। आपको मैं बताऊंगा, तुम्हारे लिए एनआरसी कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले था। जब सबका खाजा, हिंद का राजा, मेरा गरीब नवाज भारत में आया, तो कहा गया ये इसका कागज पत्तर कहाँ का, इसे भगाओ यहाँ से, यहाँ का नहीं है ये। तारीख पढ़ना, उलमा से पूछना, भगाओ। राजा बोला कागज पत्तर यहाँ का नहीं है, भगाओ, नागरिकता नहीं मिलेगी। कहा गया था नागरिकता? अरे जरा जोर से बोलो। 30 करोड़ हो भारत में, 30 करोड़। कांप रहे हो, मरे फिर रहे हो, कुछ नहीं होगा। अकेला आया था, अकेला। नाम मोइनुद्दीन है, बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर फर्क इतना था कि आज हाल ये है कि बच्चे की अम्मी अपने बच्चे को मोबाइल में कार्टून दिखा दिखा के बड़ा करती है। मोइनुद्दीन की अम्मी ने मोइनुद्दीन को कार्टून दिखा दिखा के बड़ा नहीं किया, कुरान सुने सुने के बड़ा किया है। हक है, हक है।
वाह वाह, क्या बात है। और कितना यहाँ हक पर है है हजरत। बस। मोइनुद्दीन की अम्मी ने भी बड़ा किया था और आज हमारी अम्मियां भी बड़ा कर रही हैं। हमारी अम्मी नहीं हो रही हैं, पूरी बॉलीवुड बनी फिर रही हैं। अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूँ यार, सच बता रहा हूँ। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं। पोती पोता की हो गई है मगर फेयर एंड लवली वही लगा रही है जो 16 साल की लगा रही है। हाँ, चेहरे पे ऐसा लग रहा है जैसे पोतनी मिट्टी इसने फेर दी हो। अरे हद हो गई है यार, हद हो गई है। ये लोगों एक बात बताओ, अपने शोहर के लिए बन समझती सकती है औरत, अपने शोहर के लिए जायज वाला मेकअप कर सकती है बस, गैरों के लिए नहीं। अपने घर में तो हफ्ता से नहाई के नहीं। अजी कहो नमाज पढ़ लो तो कहा मौलाना कहां से पढ़ ले, कपड़े ही ठीक नहीं है इसका, कभी कपड़े ही ठीक ना हुआ। बात हकीकत बता रहा हूं। और जब अगर ये शादी में जाने लगेगी ना, शादी में, तो फिर देखो इसके मेकअप के इतने पर्त होंगे जैसे जूते पे पॉलिश होता है ना, तो कभी ये वाला लगा देता, कभी वो वाला लगा देता, फिर रिगड़ता, फिर धूप में रखता, फिर रिगड़ता। अरे हकीकत ऐसा होता है कि नहीं होता है? और फिर वो जब 10 रुपए देता है ना, तो देते पे कह देता है यार एक बार हाथ और मार दे, तो फिर मार दे हाथ एक बार। यार जूता पॉलिश की दुकान है कि तू इंसान है? अरे बात बता। अरे नमाज़ें पढ़, अल्लाह ताला तेरे चेहरे को बारौनक रखेगा। कुरान पढ़, अल्लाह ताला तेरे चेहरे को बारौनक रखेगा। नबी की नाते अपने बच्चों को सुना, अल्लाह ताला तेरे बच्चों को खूबसूरत रखेगा। माँ पहला मदरसा होती है, अगर माँ अच्छी हो तो बच्चों की जिंदगी अच्छे रास्ते पर चलती है। माँ अगर बॉलीवुड बन जाए तो बच्चा हीरो बन जाता है, माँ बॉलीवुड बन जाए तो बेटी हीरोइन बन जाती है। ये माँ ये सोच रहा तुम्हें कि बेटे को हैदराबाद की सानिया बनाने या कमीज़ फेंकने बनाने। वाह, हक है, क्या बात है हजरत, सुभान तो अल्लाह। सोचना तुम्हें जी, ये सोचना तुम्हें। मोइनुद्दीन कहीं जंगलों में पैदा नहीं होते, कोकों से पैदा होते हैं, मगर उनकी माए की कोक वो होती है कि जब कोक में बच्चा होता तो माँ की जबान पर कुरान होता है, हक है। तब मोइनुद्दीन जाके कहीं पैदा होते हैं। हुसैन पैदा होते हैं तो कोक फातिमा ज़हरा जैसी होना जरूरी है। बच्चा पेट में होता तो माँ का सर सारी रात सजदे में होता तो जाके कहीं हुसैन पैदा होता है। क्यों भाइयों? तभी पैदा हुआ ना। मैंने सवाल किया मौला दूसरा हुसैन आज तक क्यों नहीं आया, एक ही हुसैन? जवाब मिला गुलफाम, दूसरी कोक भी तो नहीं फातिमा जैसी। अगर फातिमा जैसी दूसरी कोक हो तो दूसरा हुसैन आए, जब कोक नहीं तो हुसैन कहां से आएगा? अरे जब कोई भी चीज तैयार हो गई तो फिर उस माल बनाने की फैक्ट्री होना जरूरी है, और जब वो फैक्ट्री ही ना हो तो वो माल कहां से तैयार होगा? आज की कोक ये है, बच्चा कोक में है, माँ दाना देख रही है, बच्चा कोक में है, माँ ब्यूटी पार्लर में अपने बाजू तक आस्तीन ऊपर करके गैर मर्दों से हाथ पकड़वा के अपनी जो है मेहंदी लगवा रही है, चूड़ियां पहन रही है, गैर मर्दों के हाथ में हाथ है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां चूड़ियां पहन रही हैं। हराम है, हराम। चूड़ियां अगर पहनना है तो अपने साइज की घर मंगा के पहनो, या कोई औरत पहनाए आपको। ये जो मर्द पहना रहे हैं ना, मर्द दुकानों में चूड़ियां, ये हराम है बिल्कुल। समझ रहे हैं आपके? नहीं समझ रहे? मैडम बनी हुई घूम रही है, चूड़ियां हाथ दे दिया ऐसे। तेरे शौहर का अधिकार था इस हाथ पर। जब पेट में बेटा है, माँ बाजारों में शॉपिंग कर रही है, कोक में बेटी है, माँ गाना सुन रही है, कोक में बच्चे हैं, माँ मेकअप करके शादियों में खूब घूम रही है, इतराती फिर रही है, तो फिर बेटा कोई मर्द मुजाहिद पैदा नहीं होगा उस कोक से ना। कोई नचकैया तो पैदा हो सकता, नाचने वाला तो हो सकता। सही बता रहे हैं हम यार, हद हो गई है। एक बात बताऊं, बच्चा अगर पेट में हो, माँ जो करती है उसका असर जब भी पड़ता। गौसे आदम 18 पारों के हाफिज हो गए थे, पता कैसे? पेट में थे तो माँ 18 पारा कुरान का तिलावत करती थी। गौसे आज़म हाफिज कुरान। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा गौसे आजम की तरह, मगर इतना जरूर है कि अगर बच्चा पेट में हो, माँ नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़े, तो बच्चा नेक जरूर हो जाएगा। अरे भाई ये बात है कि नहीं है? जरा बोलो ना यार, सुभान अल्लाह।
बच्चा पेट में है तो कोई कसर नहीं छोड़ी अम्मी साहिबा ने, अम्मी साहिबा ने तब कोई कसर नहीं छोड़ी, तब मुकम्मल खुशियां पूरी कर ली, कुछ नहीं छोड़ा। बाजार में भी घूम रही है, खूब बेपर्दगियां हो रही हैं, उसका असर बच्चे पे। और जब बच्चा पैदा हो गया तो फिर दादी ने भी खूब अपने दिल की भड़ास निकाली। दिल करा तो ढोल बजाया, दिल करा तो नाचे कूदे, जी जो जो जिलता है करा, चलो कर लिया। अब बच्चा जरा होशियार हुआ तो अम्मी पता कैसे पाल रही है बच्चे को। अगर बच्चा रोने लगा जल्दी से खटपट मोबाइल निकाला, कार्टून निकाल के दे दिया, ले बेटे देख बच्चा कार्टून देख रहा, अम्मी काम कर रही है, मेरा बेटा काम में लग गया। ज्यादातर हो रहा है ये, ज्यादातर। पता हम माएँ क्या कहती हैं आज के बाप, हमारा बच्चा खुद ही निकाल ले यूट्यूब से, अब तो गेम और ये कार्टून। हमने कहा अभी तो खुद ही निकाल ला, कल को तुझे भी खुद ही निकाले करेगा ये घर से, किसी से पूछे ना करेगा, खुद ही निकाले करेगा। अब तो बड़ा खुश है, हमारा बेटा खुद ही निकाले। मौलाना अभी 4 साल का ये खुद ही निकाल ले, मैंने कभी 4 साल का ना, इसे होने दे 22 साल का, ये अब भी खुद ही निकाल रहा और कल को भी खुद ही निकालेगा। फर्क इतना है कि अब जो है गेम निकाल रहा, कल को तेरा गेम बजागा। हकीकत बता रहे हैं यार, बच्चों को पाल रहे हो, गेम खिला का माँ ने दे दिया, कार्टून देख रहा। अब तो एक तो उसकी आंखें कमजोर हो गई, कार्टून देख देख के। अच्छा असर बहुत पड़ता बच्चे पे, बचपन में असर पड़ता। मैंने देखा ना कार्टून दिखा दिखा के बच्चे को जवान किया, जब जवान हो गया ना तो कार्टून बना घूम रहा। आज के नौजवानों को देखो, कार्टून भी देख के उन्हें हंसते होंगे कि हम तो कार्टून थे ही, मगर ये तो हमारे भी अब्बा जी निकले। पहले अगर किसी के घर में कपड़ा फट जाता था तो क्या करते थे देहातों में, आलू के खेत में जाके उस कपड़े में पराल भूसा भर के, डंडा लगा के, उचका बना के, हंडिया सर पर रख कर खड़ी कर दिया करते थे। ऐसे करते थे, करते थे, उचका बनाते थे। कार्टून का आज के जमाने में कल का उचका, आज का कार्टून। आज मेरा नौजवान देखो, वो जो कल ना पराल भर के पैंटों में रखते थे हम, वो तो एक आध जगह फटी होती थी, अब 10-12 जगह फटी हुई पहनने। तो नहीं पहनने, मुझे बताइए कम है उस उचके से, हैं? अभी क्यों फटी हुई पहनना भैया के, तो पता क्या कर रहा जाओ मौलाना, तुम्हें नहीं पता अभी ये चल रहा फैशन। अबे जालिम फैशन नहीं चल रहा, जिन्होंने ये फटी हुई पैंट पहनी थी पैसे लेके पहनी थी, फ्री में नहीं पहनी थी। हीरोइन अगर नंगी भी डांस कर रही है तो फ्री में नहीं कर रही है, पैसा मिलता है उसे डांस करने का। तू अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमाना, जालिम तुझे क्या मिला ये तो बता। अरे कम से कम उन्हें जन्नत ना मिलेगी, चलो जहन्नम में जलेंगी, दुनिया तो मिल गई। नहीं समझ रहे हैं बात। हीरो का हीरोइन का बंगला है, अच्छी जिंदगी है, अच्छा ऐश कर रहे हैं, वो तो नंगे नाच रहे हैं। नंगे नाचने का भी तो पैसा मिल रहा है उन्हें, फ्री में नाच रहे हैं क्या? एक गाना गाने करोड़ों रुपए मिल जाता। तू जो नाचता फिर रहा, गाता फिर रहा, फटे कपड़े पहन रहा, भैया तुझे क्या मिल रहा? कुछ ना, खाली बेवकूफी। तो क्यों मरा फिर रहा भाई तू? चल अगर तुझे कुछ मिल रहा होता तो चल हम भी सोच लेते, चल दुनिया तो मिल ही रही है कम से कम। हालांकि हराम जब भी था, नाजायज जब भी था, अगर जांघों पर फटी हुई पैंट पहनना हराम जब भी है, लेकिन दुनिया तो मिल रही है। अब तो हाल ये ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या मिल रहा है बताइए आप मुझे? पैंट फटी हुई पहनना, बाल ऐसे हैं, बालों में कलर चल रहा, ईद को कलर करवा के आगा, इधर सुनहरे इधर पीले, जैसे बिरयानी की प्लेट सर पर रखी है। नहीं हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है, हकीकत बता रहा हूं मैं। है बताइए कार्टून बना हुआ है कि नहीं है, मुझे बताइए यार। बिल्कुल अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कुछ चुटकुल्ला नहीं सुना रहा, अगर मेरी बात हकीकत से जरा हुआ हटी हो तो आप मुझे बता दो। कई कई तरह के बाल बता रहा हूँ मैं, कई कई तरह के बाल, एक सर में कई तरह के बाल। अच्छा मैंने सफेद होते तो देखे थे, मगर नीले पीले होते मैंने नहीं देखे कभी बाल, मगर अब तो नीले भी हो रहे हैं, पीले भी हो रहे हैं। अभी तो देखिए क्या क्या होगा। एक लड़का तो बालों की कटिंग में ऐसी कटिंग कराई, छपकली जैसे बैठी उसकी सर। हाँ कार्टून बने हुए घूम रहे हैं, माओ ने बना दिया ना बचपन में कार्टून। अल्लाह माओ ने बना दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं एक दिन ओबाश लड़कों में खेलने लगा, मेरे बाबा ने मुझे बच्चों में खेलता देख लिया, उठा कर पटक दिया और पटक के कहा बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला ओबाश बच्चों में नहीं खेला करता। पटखा मेरे बाप ने मुड़ के देखा, बेटे को चोट तो न लगी, तो मैं खड़ा था, कहा मेरे लाल तुझे चोट तो न लगी? मैंने गुस्से में पटक तो दिया, तो जवाब दिया बैतुल मक़दिस के फतह छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। और जैसा उसको हौसला दोगे वैसा ना बनेगा जी है?
जैसा बताओगे वैसा ना बनेगा। आज तो हाल ही है, जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई है। हकीकत बता रहे हैं हम। अम्मी जी ने इतनी कटिंग की आस्तीन पहनी थी तो बेटी जी यहां तक का पहन नहीं है, पोती का अल्लाह जाने। खुश हैं अब्बा जी, मगर कान खोल कर सुन ले अब्बा जी, जब तेरी बेटी को जहन्नम में डाला जाएगा ना बेपर्दगी की वजह से, तो ये अकेली ना जाएगी, तुझे भी साथ लेके जाएगी। भैया जी तू भी सुन ले, बड़ी जो खुश है खुश है। अच्छा हर आदमी क्या सोचता है, मेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के ना देखा, और मेरी नजर जब उठे तो किसी की बहन हो मेरे सामने। हकीकत बता रहा हूं। आदमी सोचता जिंदगी में कभी इस्लाम पे अमल ना करूं, जिंदगी में कभी जो है इस्लाम की बातों को फॉलो ना करूं, लेकिन मरूं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। जिंदगी ईमान पर ना गुजरा, खात्मा ईमान पर हो। अजीब मामला आया। हर आदमी चाहता। एक बात सुनो मुसलमानों, अगर अपनी निगाहों की हिफाजत तुमने ना करी, तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा बदला तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटियां या तुम्हारी बहनों के जरिए दिया जाएगा, अगर ना की तो। आज ये मोबाइल जो है गुनाहों की डिबिया चल रही है, और हर नौजवान की जेब में, और ज्यादातर तो अब लड़कियों पे भी है। फेसबुक पे चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है। बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अब तो एक लड़के की 2-2 3-3 आईडियां हैं। ओरिजिनल नाम से कम और लोकल नाम से आईडियां ज्यादा बन रही है। अब तो लड़कों की आईडिया भी लड़कियों के नाम से है मियां। अब्बास साहब की आईडिया सकीना बी के नाम से, फला के नाम से। एक मिसाल दे रहा हूं। हाय तुम्हें क्या हो गया? लोगों कलेजा मुंह को आएगा। एक बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, एक लड़के ने अपनी आईडी बनाई व्हाट्सएप पे, नाम बदल के। नाम रहा होगा कबीर, कर दिया समीर। उसकी सगी बहन भी कम नहीं थी, उसने भी अपनी आईडी बनाई अपने फेसबुक अकाउंट पर, नाम बदल के। समझ रहे हैं? नाम बदल के आईडी। इत्तेफाक से सगी बहन की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ना, वो भाई के खाने में चली गई। भाई के पास, भाई ने देखा लड़की ने मुझे फ्रेंड अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सगी बहन और सगे भाई में चैट चलने लगी। नाम बदले हुए थे। सगी बहन सगे भाई में चैट चल रही है, नाम बदले हुए। 11 महीने तक चैट चली मोबाइल पर। कितने दिन तक? 11 महीने तक। वो समझता रहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो समझता रहा ये मेरी बॉयफ्रेंड है। एक दूसरे को अपना जो है समझते रहे। 11 महीने तक ऐसी फुहश गुफ्तगू करते रहे कि मैं इस मिंबर शरीफ से ना ऐलान कर सकता हूं, ना आप सुन सकते हैं। न मेरी जबान बयान कर सकती है, ना आपके कान सुन सकते हैं। इतनी गंदी और फुहश चैट उनकी 11 महीने तक चलती रही। सगी बहन सगा भाई। आगे सुनिए, 12वां महीना लगा, फरवरी आ गया। क्या आ गया? 12वां महीना। फरवरी में एक तारीख आती है 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। हमारे नौजवान भी मना रहे हैं। लोगों तुम्हारा तरीका ना ये यहूद और नसारा का तरीका था। हमारे इस्लाम में कहीं इस दिन के मनाने की गुंजाइश नहीं है। वैलेंटाइन डे जब करीब आया तो उस भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन अब उससे कि हम अब कहीं मुलाकात करें, 14 फरवरी आ रही है। दोनों ने मिलने के लिए जगह का भी तयन कर लिया। फला जगह मिलेंगे, फूल पेश करेंगे, एक दूसरे का प्यार का इजहार करेंगे। तो लोगों उस पार्क में उसकी बहन भी आ गई और ये भाई भी पहुंच गया। ये सोच रहा था मेरी वो दोस्त आ रही है जिससे 11 महीना से बात चल रही थी। ये लड़की सोच रही थी मेरा वो दोस्त आ रहा है जिससे 11 महीने से मेरी चैट चल रही थी। लोगों जब पार्क में आई, लड़की के चेहरे पे निकाब बना हुआ है। लड़के ने देखा, जब लड़की ने निगाह उठाई तो सामने सगा भाई खड़ा है। बहन ने तो पहचान लिया, मगर चेहरा निकाब में था। भाई ना पहचान पाया। बहन ने जैसे ही पहचाना, उसकी पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। हाय मौला, ये क्या हो गया? वो तो मेरा सगा भाई है। बोली तू था जो 11 महीने से चैट करता था? हाँ। उसने जो है अपना चेहरा फेर लिया और वहां से रफू चक्कर होने लगी, वहां से जाने लगी। लेकिन इसने पीछे से नकाब पकड़ लिया, पीछे से कपड़ा पकड़ लिया। जाती कहाँ है? तब इसने कपड़ा खींचा, लड़की आगे खींच रही थी, लड़के ने
पीछे को खींचा, सर साफ वो नकाब उतर गया। जब लड़की बेनकाब है, लड़के की निगाह चेहरे पर पड़ी तो देखा सगी बहन खड़ी है, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या हो गया? लड़की बोली भाई अगर तूने मुस्तफा की शरीयत की धज्जियां में उड़ाई होगी तो रब ने तुझे ये दिखाया है, रब ने मुझे ये दिखाया है। लोगों, अगर तुम सोच रहे हो कि हम दूसरे के घरों में अपनी निगाहें डालेंगे, दूसरे की बेटी पे गलत निगाह डालेंगे, तो तैयार रहना, कल को तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी पे भी गलत निगाह डाली जाएगी। तुम्हारी बेटी को भी कोई गलत निगाह से देखेगा। अगर आज तू हराम कमा के अपने बच्चों को खिलाएगा तो कल को तेरा बच्चा हरामकारी जरूर करेगा, क्योंकि हराम खून उसकी बॉडी में आ गया। लोगों झूठ बोलते फिरते हो कि बच्चों के लिए कमाऊंगा, लोगों के हक मारते फिरते हो कि अपने बच्चे के लिए कमाऊंगा, लेकिन खुदा की कसम ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये वो कांटों का तू बाग लगा रहा है कि तुझी को लगने वाले हैं ये कांटे। चाहे अपने बच्चों को कम खिलाना, अपने बच्चों को फाका से रखना, मगर हराम लकमा न खिलाना। अगर तूने हलाल खिलाया तो जवान होगा, ये कभी हरामकारी नहीं कर सकता, तेरे साथ हत्यारी नहीं कर सकता। मुस्तफा की हलाल खिलाया, जब बच्चों को हराम खिलाएंगे तो मुसलमानों ये हलाल कहां से नजर आएंगे? बात तो सुनो यार जरा। एक 80 साल का बूढ़ा, 70 या 80 साल की उसकी उम्र होती, बूढ़ा 70-80 साल का, ये लोगों उसके पास कोई जवान लड़का नहीं है जो उसकी बुढ़ापे की लाठी बन जाए, बुढ़ापे का सहारा बन जाए। उसकी एक जवान बेटी है, वो भी एक ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, जवान है, हसीन है। ये लोगों, उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई, बाप भी बूढ़ा हो गया, लड़की जवान है, यानी उस बूढ़े की बीवी भी बूढ़ी हो गई। ये लोगों, उस बूढ़े की बीवी की तबीयत खराब रहने लगी। बूढ़े की बदन में इतनी ताकत न रही कि मेहनत मजदूरी कर सके, क्योंकि जवानी में तो करता रहा, बेटी को भी पाल लिया, अपनी बीवी का भी खर्चा उठाता रहा, लेकिन बुढ़ापे में ना इसका जिस्म साथ छोड़ गया। बुढ़ापे में जिस्म साथ छोड़ जाता है। लोगों, अगर तुम्हारे घर कोई मजदूर आए ना मजदूरी करने के लिए, तो सबसे बड़ी मदद यह है उससे काम कम लेना, मजदूरी उतनी देना जितनी जवान को देते हो। मैंने एक अखबार में देखा, तकरीबन बहुत बूढ़ा, उसके सारे बाल सफेद थे, रक्षा चला रहा पेंडिल वाला, और उसकी रक्षा पर कोई नौजवान बैठा है। यार कभी कभी दिल फटता है इन वाकयात को देख करके। अगर कोई बूढ़ा कहीं सब्जी बेच रहा ना बाजार में, तो उस बूढ़े की सब्जी सबसे पहले खरीद लेना, यही उसकी मदद है। किसी मजबूरी में आया है वो बाजार निकलकर, जो सरे बाजार बैठा है वो खुशी में नहीं बैठा है, किसी मजबूरी में बैठा है। अगर कोई बूढ़ा आपको कोई चीज फरोख्त करता मिल जाए तो सबसे पहले उसकी खरीद लेना। अल्लाह अल्लाह के नबी इन चीजों से खुश होते हैं। बूढ़ा था, एक दिन उसकी बीवी की तबीयत इतनी खराब हुई कि पूरी रात नींद ना आई। बाप ने सुबह को सोचा, बेटी तो सुबह को जल्दी से खाना बना के पैक कर देना। मेरे बाप तू कहाँ जाएगा? जुमले सुनो जरा, जुमले सुनो। मेरे बाप तू कहाँ जाएगा बेटी? तेरी माँ की पूरी रात तबीयत खराब थी, देखा न गया, पूरी रात कराने में गुजरी। बेटी तू तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मगर मैं ना सो पाया। मेरे घर में इतना भी पैसा नहीं कि तेरी माँ का इलाज कर लूं। मेरी तमन्ना थी कि आखिरी मेरी जिंदगी का अय्याम है, कुछ इकट्ठा करके मैं तेरा निकाह कर दूं मेरी लाडली, मगर इतना भी इकट्ठा ना हो सका। अब निकाह देखूं कि मैं तेरी माँ की बीमारी देखूं। सुबह को खाना पैक कर देना। मेरे बाप कहाँ जाएगा बेटी? जहाँ जवानी में जाके खड़ा होता था, लोग मुझे मजदूरी पे ले जाते थे, आज उसी चौराहे पे फिर खड़ा होऊंगा जाके, फिर कोई मजदूरी तलाश करूंगा, तेरी माँ का इलाज कराऊंगा। ये लोगों, बेटी ने किस कलेजे से अपने बाप को खाने का टिफिन तैयार किया होगा, कर दिया। बाप लरसते हुए वजूद के साथ आज उस चौराहे पर खड़ा है जिस पर कभी जवानी में खड़ा होता था। वो जवानी का अय्याम भी उसे याद आ रहे। लोग आ रहे हैं, मजदूरों को लेकर चले जा रहे हैं। आप देखते हो जो चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, शहर वगैरह में लोग ले जाते हैं। इस बूढ़े को कोई नहीं लेके जा रहा।
जो देखता ये क्या काम करेगा, ये तो खुद बूढ़ा है। लोगों शाम हुई, टिफिन में खाना बंदा का बंदा रह गया, लेकिन उसे कोई मजदूरी पे न लेके गया। शाम को वो खाने का टिफिन वापस लेके बाप आया, मेरी बेटी शाम का खाना मत बनाना, बच जाएगा। कहा क्यों? कहा बेटी तेरे बाबा ने दोपहर में खाया ही नहीं, मेरे बाप क्या भूखा रहा। कहा बेटी काम ही ना लगा तो मैंने सोचा खाना क्या करूं, कम से कम खाना ही बचा लूं, ये शाम में काम आएगा। गरीब तो रोटी के लुक़मे भी बचाता है। अल्लाह ने हमें पैसा दिया तो हम खाने खाते हैं तो होटलों में उतने छोड़ आते हैं जितना गरीब को मिलता नहीं है। हम शादियों में खाने खाते हैं तो टेबलों के नीचे खाने का ढेर लगा होता है। किसी से कहो यार तू अपने आगे ऐसे मत छोड़, तो कहता मौलाना मैं क्या करूं, ये तो चल ही रहा। अबे जालिम, जो चल्ला चला रहे उन्हें चलाने दे, तू अपना जिम्मेदार है, अपनी प्लेट तो साफ करके आ। खुद तो अपनी प्लेट में इतना खाना लेके ना बचे, तुझे दूसरों से क्या गरज, अपने आप से तो कर। शादियों में हमारे खाने टेबलों के नीचे चट्टे लगे हैं। तो लोगों, इस खाने की कदर करो, किसी गरीब को इस खाने का इंतजार है जो अल्लाह ने तेरी प्लेट में दे दिया है। किसी गरीब को इंतजार है। अल्लाह ने पैसा कितना भी दिया है ना, तो खाना खा तो इतना उसका हक अदा कर, बिल्कुल अपने बर्तन को साफ कर, ना छोड़। किसी गरीब को इंतजार है उस खाने का। बेटी मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बाप क्यों नहीं खाया? मेरी बेटी, लोग आते रहे, जवानों को ले जाते रहे, तेरा बाप बूढ़ा था, बुढ़ापे की वजह से कोई मजदूरी पे ना लेके गया। मैंने खाना भी इसलिए नहीं खाया कि मेरी बेटी, एक तो मेरा काम नहीं लगा, फिर मैं खाना भी खा लूं तो शाम की हांडी कहां से पकेगी, इसलिए मैं टिफिन वापस ले आया। मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा खाकर इसी से रात गुजार लेंगे। बेटी का कलेजा मुंह को आने लगा, बाप की आंखों में आंसू, रात आई, माँ ने फिर कराहट में करवटें बदली। माँ फिर पूरी रात चीखती रही, माँ बीमार थी, आज तो बेटी को भी नींद न आई। रात भर बाप की आंखों में आंसू जोड़ती रही, रात भर माँ का तड़पना दौड़ती रही, पैसा नहीं था तो दवा कर ले। रात भर बेटी बेकरार रही। अगर आज मेरा कोई भाई होता तो मेरी माँ को इस तरह तड़पने ना देता, मेरी माँ के इलाज का बंदोबस्त कर लेता। अगर आज मेरा कोई भाई होता तो मेरा बाप इतना चिंतित ना होता, मेरे बाप के बुढ़ापे की लाठी बन जाता। ओ लोगों, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब बीमार है तो अपने शौक बाद में पूरे करो, पहले उसके इलाज का इंतजाम करो। तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब बीमार है, अपने शौक बाद में पूरे करो, पहले उसके बीमारी के इलाज का इंतजाम कर लो। तो सोचना मेरा क्या मतलब है, मैदाने महशर में ये गरीब तेरा दामन पकड़ के खड़ा होगा, तुझसे सवाल हो रहा होगा। तू अपने शौक पूरा करता था, महीना महीना में गाड़ियां बदलता था, हर महीना में जूता बदलता था, हर महीना में नए नए कपड़े खरीदता था, अपने शौक पूरा करता था, मगर तुझे गरीब नजर नहीं आया, उसकी बीमारी नजर नहीं आई। मैदाने महशर में ये गरीब दामन पकड़ा होगा, वो शौक पूरे करने वाला अपने शौक बाद में पूरा करो। किसी गरीब की भूख को भी देख लिया करो, किसी की बीमारी को भी देख लिया करो। आज हम बड़े सख्त दिल हो गए, अगर कोई बीमार है ना तो है, हमें क्या मतलब है। बल्कि हम तो और उसकी खैरियत के लिए जाते हैं तो और खाना खाते हैं, उसके घर पे जाकर चाय पीते हैं। लोगों ना पिया करो, एक तो वो मरीज है बेचारा, उसकी दवा चल रही है, कर्जा ले लेके फिर तू ऊपर से जाके 100-200 खर्च करा के आ रहा। अगर जाया करना मरीज की खैरियत के लिए तो मत खाया पिया कर, कुछ अपने घर खा पी के जाया कर। उसके बच्चे जिद भी किया कर ना तो मना कर दिया कर।